हम मोदी जी की गारंटी पे बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था पहली कैबिनेट में पास होगा, मेरी गारंटी है। मतलब मुझे मोदी बताइए जी कौन सा बाइट, मुझे बताइए। पहली कैबिनेट में ही बहनों के खाते में 2,500 रुपया जमा करने का फैसला क्लियर हो जाएगा और ये मोदी की गारंटी है। मैं आपको बताती हूँ 8 मार्च की वो तारीख है। 8 मार्च के बाद तो आप और मैं प्लकार्ड लेकर खड़े रहेंगे, है ना। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जीतने के बाद पीएम मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर सोशल मीडिया यूजर सवाल तो उठा ही रहे हैं, साथ ही इस पर विपक्ष वाले लगातार डिबेट कर रहे हैं। आपको बता दें, मोदी जी के इस वायरल वीडियो में मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में ही सभी बहनों के खाते में 2,500 रुपए डाल दिए जाएंगे। मगर दोस्तों, पहली कैबिनेट मीटिंग हो भी गई और ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब इसी पर सोशल मीडिया पर लगातार डिबेट चल रही है और मोदी जी की गारंटी पर लोग सवाल उठा रहे हैं। और वहीं दोस्तों, आज तक की स्टार एंकर अंजना ओम कश्यप ने भी बीजेपी प्रवक्ता पर यह सवाल उठा दिया कि 2,500 वाला फैसला पहली कैबिनेट में बुक क्यों नहीं हुआ, जिस पर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बातों को गोल गोल घुमाने लगे। सीधा प्रश्न है, मैं यमुना के विषय में कहना 2500 वाला फैसला सब कह रहे थे पहले कैबिनेट में, वो क्यों नहीं हुआ, इस पर जवाब दीजिए। अभी पहली कैबिनेट हुई है और ये बौखलाहट और खिसियाहट कितनी जबरदस्त दिखाई पड़ रही है। हमने थोड़े टर्न पे बोलिए सर। पंजाब में तो 150 कैबिनेट हो चुकी है। जी ने झूठ बोल दिया। 1,100 रुपया देने के बाद कहे थे, तो 2 साल रह गए सरकार के में दे नहीं पा रहे हैं। झूठ बात तो सही है, झूठ बोल दिया। हमारी तो आने दीजिए भाई, अभी तो पहली कैबिनेट हुई है। कैबिनेट की बात कही थी। परेशान हो रहे हैं भाई, सुना दूं पहली कैबिनेट में, सुनिए मैं सुना दूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सुनाइए। पंजाब में अभी तक नहीं दिए हैं। कितने साल सरकार हो गई आपकी पंजाब में? 1,000 रुपए आपने कहाँ दे दिए, वो भी बताइएगा। सुनाइए, निकालिए। बहनों के खाते में 2,500 रुपया जवाब दीजिए। देखिए, पहली कैबिनेट थी, हिसाब किताब देखने के बाद पूरा काम शुरू होगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में अंजना ओम कश्यप ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से भी ये कहा कि आपने भी तो 1,100 रुपए देने का वादा किया था, वो कहाँ है, उसके बारे में भी बताइए। जबकि दोस्तों, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। अब दोस्तों, इस वीडियो से ये शिक्षा मिलती है कि नरेंद्र मोदी जी और अरविंद केजरीवाल दोनों के चुनावी वादों पर जनता को भरोसा नहीं करना चाहिए। न पंजाब में केजरीवाल ने 1,100 रुपए दिए, न ही दिल्ली में पहली कैबिनेट मीटिंग में 2,500 रुपए का मामला तय हुआ। खैर दोस्तों, इसे लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। डोनाल्ड ट्रंप जो भी कहते हैं, भाजपा उसे पत्थर की लकीर के तौर पर मान लेती है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हो। I did ask Elon because he knows more about computers than anybody. And I said, what do you think of the voting system? He said, computers are not meant for voting. It's just not a good, it's too many transactions taking place too quickly. It's just not, he said, honestly, and I've gone to the best people, the smartest computer minds from MIT, from others. My uncle was a professor for 41 years at MIT. And a brilliant guy, and I got to know a lot of the people up there, and they will tell you that the most secure way that you can secure the election, and probably the fastest way, because there can be very little hanky-panky, is paper ballots. Can you believe it? So I hope Sarah. Dost dost na raha, pyar pyar na raha. दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, उसके बाद लोगों ने अंधभक्तों को ट्रोल करना शुरू कर दिया। और इसी बीच अखिलेश यादव ने डोनाल्ड ट्रंप के इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा, दोस्त दोस्त ना रहा, सुनो बैलेट से ही हो चुनाव। उसके समर्थन में क्या कहा। वहीं एक और यूजर ने इस पर कहा, अंधभक्तों को ये भी डिफेंड करना पड़ेगा। तो वहीं एक और यूजर ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात भी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री यानी कि उनके दोस्त मोदी जी को 21 मिलियन डॉलर दिए हैं, यानी कि भारत का 182 करोड़ रुपये मोदी जी को मिला है उनके दोस्त की तरफ से। मगर भारत के गोदी मीडिया इस पर चुप है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में। बकौल डोनाल्ड ट्रंप, कंप्यूटर में गड़बड़ झाला हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके एक चचा हैं और उनके चचा ने उन्हें बताया कि वोटिंग दरअसल ईवीएम के जरिए नहीं, बैलेट पेपर के जरिए होनी चाहिए, क्योंकि बैलेट पेपर के जरिए गड़बड़ झाला हैंकी पैंकी नहीं हो सकता। उन्होंने आगे यह भी कहा
कि सबसे तेजी से भी बैलेट पेपर के जरिए काउंटिंग हो सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहेगी? क्योंकि जब अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होना चाहिए, जब तेजस्वी यादव कहते हैं चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होना चाहिए, जब राहुल गांधी ने ईवीएम पर सवाल उठाए, तब क्या हो रहा था? तब लगातार उन पर प्रहार किया जा रहा था कि ये तो वो लोग हैं जो चुनाव हार गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी हर बात भाजपा के लिए पत्थर की लकीर है, वो ये बात कह रहे हैं। तो अब भाजपा कहां जाएगी? Prime Minister Modi in India, to my friend